आफत मचा दे लो दिल में, तोरा के देखी देखी जैसे फिल्म में, कमर हिलेला जब चले लो हिल में, साथ स्लो मोशन कर ना रील में, साड़ी में थार ना तू जिप्सी लागेलू, कोल्ड बारू इतना की पेप्सी लागेलू, सीट बेल्ट जैसे तू सेफ्टी देवेलू, हॉट बारू इतना की सेक्सी लागेलू, अखियां मिला के ना हसल करा, दूर जाके दिलवा में कत्ल करा, तोरा ले भाई हम करो तनी पीछा लाकी बना ली हम हमसे ज्यादा इन पे यार। अरे यार तो सबसे पहले आप सभी का पटना में बहुत स्वागत है। गाना हमने देखा क्या गजब का बनाया आप लोगों ने, और आज मीडिया को भी आप लोगों ने आमंत्रण दिया है कुछ बातें करने के लिए। तो सबसे पहले बताइए कि गाने की क्या खूबसूरती है और हम लोगों को क्यों बुलाया गया है। सबसे पहले आप सभी को हम सभी इधर से नमस्कार, ठीक है। और दूसरी चीजें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। और उसके अलावा हम गाने पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम पहले विक्रम भाई जी से करेंगे, क्योंकि पूरी प्लानिंग वगैरह जितनी भी की थी या थॉट ऑफ प्रोसेस म्यूजिक का लेके जितना भी किया था अपने विक्रम भाई ने ही की थी। तो ये है शुरू तो अभी यहीं से करेंगे, बाकी तो फिर धीरे धीरे करते ही है बात हम। विक्रम जी कोरियोग्राफी में तो हमने देखा क्या गजब का समा बांधते हैं आप। अब आप गायकी में भी आ गए हैं और गाने में जिस तरह से आपने जो समा बांधा है, म्यूजिक जिस तरह से नजर आ रहा है, क्या कहेंगे कि एक अलग लेवल की चीज है भोजपुरी में देखने को मिलनी शुरू हो गई है। हाँ, देखने को मिलेगा, आगे भी मिलेगा। हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन अच्छी चीजें कहाँ किसी को नजर आती है। वैसा लोग बुरी चीजों पे पढ़ते हैं तो वो अच्छी चीजें नजर नहीं आती लोगों को। लेकिन अब हम लोग लगे हैं कि आप लोग के द्वारा अच्छी चीजों को हम लोग सामने लाएं, क्योंकि अच्छी चीजें अगर आएंगी ना तो हमारे आगे के जनरेशन भी अच्छी होंगी। लोग हमारे जैसे लोगों ने अभी कल का ही एक न्यूज था जो बात उन्होंने बादशाह ने किया लखनऊ में, कि भोजपुरी आप एक समझिए कि हमारे धरती पे रह के कोई एक सिंगर आके वो ये बात कह जाते हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये कैसे अलाउड, ठीक है। तो समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है, हमारे छवि को खराब है कि भोजपुरी वहां नहीं चल सकता, लेकिन हिंदी और पंजाबी चल सकता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ये बात बोल रहे कि हम लोग मुद्दा क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। ये सडनली रील स्क्रॉल कर रहे थे तो फीड में ऑब्वियसली, और हर किसी के फीड में भी आया हुआ है। तो ये सोचो लखनऊ के अंदर जो कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पे कोई व्यक्ति आके, जहां पे पॉपुलैरिटी ज्यादा है, सबसे पहले सोचो पवन भैया का भी ऑफिस वही है, सोचो वहां पे कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि भोजपुरी इज नॉट अलाउड, कैसा लगेगा आप खुद भी सोचो इस चीज को। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटलिटी ऐसी क्रिएट की गई है भोजपुरी वर्ड्स की, समझ लो। भोजपुरी अच्छा वो ही वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वहां बढ़ा रखा है। अब पता है क्या है चीजें जो हम सुनते हैं, तो हमारे पास तो चीजें वही आएंगी ना, अच्छा सुनोगे तो अच्छा आएगा। तो अब इस बात है, तो वो जो क्रिएटिव जो थॉट ऑफ प्रोसेस हो रखा है, जो नेगेटिव या वल्गैरिटी आ रखी है, तो उसको हमें चाहिए। ऑब्वियसली चाहे वो वीडियो क्वालिटी से हो या सिंगिंग से हो या कोरियोग्राफी से हो या एनर्जी लेवल, एनीथिंग, किसी भी चीज किसी भी चीज से लगा लो। तो अपना प्रॉपर्ली ये है कि विजन क्लियर करना है लोगों की, थॉट ऑफ प्रोसेस जो उनका बना हुआ है कि हाँ नहीं सिर्फ भोजपुरी गाने हैं बस ऐसे ही बन जाते, उठ गए 2-4 कोरस वाले हो गए, काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड है कि आज जो कोई व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं पैसा खर्चता हूँ या किसी को मैं हायर करता भी, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि पोस्टिंग क्या है। आप चाहे दूसरी इंडस्ट्री में चले जाओ, पंजाब इंडस्ट्री में, हरियाणवी इंडस्ट्री में, आप भोजपुरी आपके पास स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, हर एक व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति कर सकता है। अब जिसके पास पैसा नहीं, आप सोचो मेरे पास पैसा नहीं है 5 लाख 10 लाख 20 लाख एक गाने खर्चने के लिए, तो मैं वहां जाके क्यों खर्चूंगा। सोचो लॉजिकली बात है ये, अब स्कोप है ये हमारे लिए। ये सोचो कि हमारा जो भाषा है ना सबके लिए एक पैसा कमाने का जरिया है, कि आप है ना उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हो। बस तरीका क्या है, हमारा अपना विजन चेंज करना है। जरूरी नहीं है, हम एक बार शुरू तो करें, समझना। हम फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए वल्गैरिटी दिखा दो, ठीक है। उसके बाद है क्या, कुछ दिन के लिए आप वायरल रहोगे, उसके बाद गिर जाओगे, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म में हमें काम करना है तो सिंपल सी चीज है ना, उस विजन से काम करना है। अब कल्पना मैम जी भी है, आपने देखा होगा, आज भी ना उनको मैम जी के नाम से बोलते हैं, कोई अलग से नहीं। आप किसी की फीड में चले जाना, पवन जी की भी फीड में चले जाना, ए पवनवा हईसन बा, पवनवा होसन बा, पवनवा लड़की छेड़ेला, हई करेला, हो करे, काइंड ऑफ कमेंट्स है ना आपको सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। तो सोचो ये लोगों ने प्रोसेस क्या बना रखा है। और आपस में डिबेट, खेसारी की अपनी पार्टी बनी हुई है, वो उनको गाली दे रहा है, और पवन की पार्टी बनी है, वो उसको गाली दे रहा है। उससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पैसा कमा कौन रहा है, पवन सिंह खेसारी जी। उसके अलावा बाकी पब्लिक का क्या जा रहा है, आपस में लड़के गालियां दे के बैठ गए। आम्रपाली क्यों रखा आपने जी, गाने का नाम आम्रपाली क्यों रखा है।
अमरपाली क्यों रखा है? देखो जी, अपना एक है ना भोजपुरी में, और जो किसी को आर्टिस्ट माना जाता है, कोई यूं सोचता नहीं कि भोजपुरी में कोई है तो एक अमरपाली जी है, समझना। और कोई किसी ने देखा भी है ना पिक्चर, मैं अभी छोटा था, मतलब समझिए कि कहना चाहेंगे तो अमरपाली जी एक बॉलीवुड की हमारी रेखा जी होती है, हाँ, जिनको मतलब नाम एक ultimately यही है। अल्टीमेटली ये है, ठीक है। तो वैसे जैसे रेखा जी है हमारे भोजपुरी में, हमारी एक जो पद पे है वो अमरपाली जी है। तो हमने एक अमरपाली जी के सोच के हमने एक वर्णन किया कि चलो भाई उनकी खूबसूरती को मतलब लेके, मार्केटिंग ठीक है, वाला वो dedication। आज के जनरेशन को अगर डेडिकेट करना हुआ किन्हीं को, तो किनको डेडिकेट करेंगे, किनको सम्मान देंगे, तो एक अमरपाली जी है, ठीक है। तो हमने यही सोच के बनाया ये तो, और हाँ, कुछ मतलब नहीं। समझ लो ऐसे सम्मान के हमारे ना, ये पहला सॉन्ग ऐसा है कि जो अल्टीमेटली हमें खुद भी लगता है कि हाँ हमने कुछ लॉन्च किया है। अब इसके अलावा बैक टू बैक में गारंटी है कि 1 साल तक बैक टू बैक ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे ना कि देखने वाले कहेंगे कि यार ये भोजपुरी में हो क्या रहा है। मतलब जब तक लोगों के पास पहुंचेगा नहीं ना, तब तक वो चीजें ना दिखेगी नहीं। तो पहुंचाने का काम हम सबका ही है। जब हम अच्छी चीजें स्प्रेड करेंगे ना, तो वो चीजें फिर लोगों के चीजों में, फिर नजरिए में वो अच्छी ही चीज आएगी। और ऐसा नहीं कि जीवन आज और कल खत्म हो गया, जीवन सदा जीवन चलता रहेगा। हम खत्म होंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन होगी, वो खत्म होगी उसके आगे वाली। तो हमें क्या है, आज से शुरू कर दो। सोचो कि हमने अपने अंदर डाल लिया कि हमें ना लोगों का थॉट ही चेंज करना है। सर इसमें आप एक्टर बने हैं, एक्टर बनने का सपना आपके दिल में सपना तो यार देखो सब मैं और जेन्युइनली पूछोगे तो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, ठीक है। और जो बैक कैमरे वाली बात करोगे तो बहुत सारी बातें हैं। देखो बचपन से तो शौक था मुझे, मतलब भोजपुरी में मैं देखता था, मतलब डांसिंग वांसिंग लोगों की मैंने शुरू किया था 9th क्लास से, मतलब एज अ डांसर। मतलब मेरा खुद का अपना ग्रुप था फास्ट एंड फ्यूरियस, जो गुड़गांव में 5 साल तक, किसी से भी पता करना, 2010 से लेके और 2010 से लेके 11 तक बढ़िया, मतलब टॉप लिस्ट में हम लोग रहे। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब उसके बाद जब हम, एक होता है ना सर्टन कि आपके पास जब अमाउंट नहीं होता है या आप कुछ कर नहीं सकते, तो कहते हैं ना कि आपको खुद से कुछ करना है तो आपके पास कुछ होना चाहिए। अब जब अपने हाथ में चीजें आई तो सोचा कि चलो शुरू करते हैं। तो उसी की वजह से आज हमने मतलब सोचा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब है ऐसा टाइम कि हम लोग कर सकते हैं। विक्रम जी 2 लाइन गाने सुनना चाहेंगे हम लोग आपसे, क्योंकि आप इस गाने के सिंगर हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गाना है कि छाली लागेलू तू दूध के छाली लागेलू कि कनवा में पहनेलू जब तू बाली करे जाए अमर पाली लागेलू कि कनवा में पहनेलू जब तू बाली करे जाए अमर पाली लागेलू। गजब का हमने इसमें रैप किया है, भोजपुरी में कलाकारी चीजें नजर आने लगी है अब। पहले साया चोली ब्लाउज घाघरा के बीच छिपा रहता था भोजपुरी, लेकिन जब से यंग टैलेंट आया है तो भोजपुरी में कुछ निखार आई है। इस गाने को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? जो पब्लिक के बीच गया है, प्यार मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि अब यंग जनरेशन को कुछ नया देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हम तो पहले ही बताएं कि मतलब जो ये गाने का जो शूट हुआ है ना, भोजपुरी टच का है ही नहीं। उसमें लिरिक्स भोजपुरी है ना, सारे लोग भोजपुरी के एक्टर्स वगैरह काम किए हैं, लेकिन जो टच है ना वीडियो का लेवल है वो भोजपुरी से है ही नहीं। बड़े बड़े जो गाने आते हैं बॉलीवुड के, उस टच का गाना है। और बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं भाई जी, और बेहतरीन गाए हैं सपना चौहान जी, उनका तो खैर जवाब ही नहीं। सारे बहुत अच्छा रैप भी किए हैं, एक बार गुनगुना देंगे तो मजा ही हाँ, आएगा। गुनगुना लेंगे, कोई नहीं है। रैप के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला था, बहुत कम टाइम मिला था, है ना। हो सकता है लिरिक्स में कुछ प्रॉब्लम मुझे भी काफी टाइम मिला था। ऐसा था, आफत मचा दे लो दिल में, तोरा के देखी देखी जैसे फिल्म में, कमर हिलेला जब चले लो हिल में, साथ स्लो मोशन कर ना रील में, साड़ी में थार ना तू जिप्सी लागेलू, कोल्ड बारू इतना की पेप्सी लागेलू, सीट बेल्ट जैसे तू सेफ्टी देवेलू, हॉट बारू इतना की सेक्सी लागेलू, अखियां मिला के ना हसल करा, दूर जाके दिलवा ने कत्ल करा, तोरा ले भाई हम करो तनी पीछा लाकी बना ली हम रह के जी जा। हमसे ज्यादा इनको याद है। अरे यार 10 मिनट लगे थे यार। तो क्या कहना चाहेंगे विक्रम जी, जिस तरह से गाना लेके आए हैं, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो भोजपुरिया दर्शकों से आप क्या उम्मीद करते हैं? दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि अब अच्छी चीजों को ऊपर लाया जाए, ठीक है। मतलब पब्लिक सपोर्ट करेगी तो अल्टीमेटली ऊपर आएगा यार। और तो हमें तो लोग- उम्मीद है सामने और अगर नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो भी हम अच्छी ही चीज लाएंगे, अरे नहीं सपोर्ट मिलेगा भाई, मैं बता रहा हूँ सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो हमारा गाना था उसे बहुत प्यार मिला, और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ इस गाने को भी अमरपाली लागेलू पे भी थोड़ा सा वैसा ही प्यार बरसाए। हाँ सर्च मार सकते हो, देखो ये ना अमरपाली अमरपाली लागेलू
ये गाना है। publicity हो रही है। सर इस गाने को बनाने में कितना खर्च लग गया? इस गाने को लगभग कम से कम 3.5 लाख तो 4 लाख वीडियो पे लगे, और उसके बाद हमारे ऑडियो पे भी बहुत ज्यादा लगे हैं। बाकी और भी चीजें हैं इससे अलग देखो होके। लगना लगना ना लगना पता है। एक भोजपुरी एल्बम बनाने में मिनिमम से मिनिमम खर्चा लगता है, लेकिन इतना मोटा रकम आपने एक एल्बम को बनाने में खर्चा किया। क्या लगता है पब्लिकों से क्या डिमांड रहेगा कि क्या ये रिकवरी पॉइंट पर जाएगा? सर हमने ये सोच के रिकवरी पॉइंट पे नहीं किया है, हमने बस एक अच्छी चीज को सामने लाया है कि लोग उसे देखे, प्यार करें, बस इतना ही और कुछ नहीं। रिकवरी करना होता तो हम लोग रिकवरी के लिए इतने पैसे, हमें भी पता है कि रिकवरी नहीं होती है। गाना अम्रपाली जी पे है, हीरोइन कोई और नजर आ रहा है, पूर्व खेसारी जी के साथ भी नजर आ चुकी है, तो क्या माजरा क्या है? कुछ आप लोग माजरा कुछ नहीं है। अमरपाली जी पे गाना है तो हम अमरपाली जी को रख के तो नहीं कर सकते थे, तो हमने हमारी बेस्ट ऑप्शन, हमारी जो बहुत अच्छी मित्र जिसको है, dedicate करते हो, मतलब हमारी उसे कैसे? बहुत अच्छी मित्र हैं सपना चौहान जी, तो हम लोगों ने सोचा कि उनसे बेटर कोई काम नहीं कर सकता है इस गाने पे। तो प्लानिंग तो 1 साल से चल रही थी। प्लानिंग हम लोग का भोजपुरी में जो है रैप किनका प्लान था? भोजपुरी गाने में रैप किनका हाँ प्लान? हाँ रैप का मतलब ये लगाओ, तब हमने सिर्फ 1 दिन पहले प्लान किया था। एक दो दिन पहले प्लान हुआ कि इसमें कुछ और तड़कता भड़कता कुछ हो सकता है। तो मैंने जैसे रिकमेंडेशन दी, मैंने कहा करो। बॉलीवुड में जैसे गाने पे होता है कि रैप चलो कर लिया जाए उस पे, तो हम लोग भी सोचे कि चलो तड़क भड़क इसमें भी डाल दिया जाए। तो हमने सोहन जी से बात किया, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं ये, नहीं तो जनरली बहुत अच्छे बहुत अच्छे कलाकार हैं। सोहन जी, आपको तमाम लड़कियां जिस प्रकार से प्यार करती हैं, आपको ज्यादातर चाहने वाली लड़कियां रहती हैं, तो क्या इस गाने से क्या कुछ वैसा डेडिकेशन है जो लड़कियां इस पर भी रील जमकर बनाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि तारीफ में बनाया गया है ना, लड़की के तारीफ में ये सॉन्ग बनाया गया है। खासकर जो रैप पार्ट है वो तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। हमारे जो मनीष भाई जो लिखे हैं, जो राइटर है रैप पार्ट के, जो राइटर है वो, तो बिल्कुल लड़कियां भी रील बनाएंगी, स्लो मोशन इस पे और डालेंगी। सबसे बड़ी बात ये है ना, इसमें अमरपाली एक सिर्फ हीरोइन नहीं है। अमरपाली मतलब अप्सरा बोला जाता है, ठीक है? तो अप्सरा मतलब होती है कि अप्सरा, आप समझिए कि हर लड़की अपने आप को अप्सरा भी समझ सकती है। इंडिया का मैंगो वैरायटी भी बहुत शानदार है अमरपाली।